तो आपका अपना चैनल राकेश से 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 14 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का आने करवा रहा हूं, जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड, राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 के साथ आता है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति हो। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की योग्यता। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम फरीद था। वह बाबर खान लोहानी की सेवा में शामिल हो गए और फिर उन्हें बिहार के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्ति किया गया। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में उसने हुमायूं से चौसा पर अधिकार कर लिया और शेरशाह सूरी ने पुराना किला ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया। उन्होंने बिहार में सासाराम में अपना मकबरा भी बनवाया था। उन्होंने बादशाह के रूप में शेरशाह की उपाधि भी धारण की है शेरशाह सूरी ने। एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड, नीति आयोग का गठन कब की गई? नीति आयोग की गठन वर्ष 2015 में किया गया था। पारित हुआ 2014 में, लेकिन लागू हुआ 2015 में। एक प्रश्न पूछा गया था, रंगराजन समिति कब आया था? यह विनिवेश के संदर्भ में सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा 1993 में गठित की गई थी। एक प्रश्न पूछा गया था, मकर संक्रांति में कौन सा भगवान का पूजा करते हैं? मकर संक्रांति में भगवान सूर्य के मकर में आने का पर्व है। इस पर्व के साथ देवलोक में रात्रि काल समाप्त होती है। सुरेश तेंदुलकर समिति कब लाया गया था? प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर की अध्यक्षता में इस निर्यात समूह का गठन 2005 में गरीबी आधिकारिक आंकलन के लिए कार्य प्रणाली की समीक्षा करने और मौजूद प्रक्रिया में बदलाव की सिफारिश करने के लिए किया गया था। तेंदुलकर समिति ने 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक प्रश्न पूछा गया था, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। बिहार के सारण और वैशाली जिले की सीमा पर गंगा और गंडक नदी के मिलन स्थल पर लगने वाला विश्व प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला विदेशी सैलानियों के लिए खास आकर्षण कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होकर अगले 1 महीने तक चलने वाले सोनपुर मेले को देश दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा पशु मेले के तौर पर जाना जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक के आते हैं। भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी विभिन्न अधिकार प्रदान किए गए। ये 4 अनुच्छेद हैं 19, 20, 21, 22 में। एक प्रश्न पूछा गया था, गरीबी मापने का आधार क्या है? इसमें समिति ने शहरों में रोज़ 47 रुपये कम खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीबी की श्रेणी में रखने का सुझाव दिया, जबकि तेंदुलकर समिति ने रोज़ 33 रुपये खर्च करने वाले को व्यक्ति को गरीबी माना था। इंडिया की उड़ान किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? इंडिया की उड़ान गूगल ने एक बयान में कहा था, भारत आज़ादी के 75वें वर्ष होने पर आज़ादी की अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के साथ गूगल भी संस्कृति मंत्रालय के साथ अपनी सहयोग की घोषणा करता है। एक प्रश्न पूछा गया था, आर्टिकल 51(1) किससे संबंधित है? आर्टिकल 51 सामाजिक धरोहर की रक्षा करना से संबंधित है। अरे अनुच्छेद 51 को कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया, जिसे हम लोग मिनी कर्तव्य के नाम से जानते हैं। ये किस देश से लिया गया? रूस देश से लिया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं।